नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस प्रेजेंटेशन में हम लॉन्च कर रहे हैं 3 रुपये योजना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। जो स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं, फोकस रखा है हमने एसएससी सीजीएल 2020 के लिए, मतलब जो 2021 में एग्जाम होगा टायर 1 और टायर 2। इस दौरान अगर एसएससी के दूसरे एग्जाम आते हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं हम लोग। इस प्रेजेंटेशन में पूरी जानकारी दूंगा, बहुत सारी चीजें और भी बताऊंगा। आप आखिर तक इस प्रेजेंटेशन जरूर देखें, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। और जो एक्चुअल में कंटेंट्स आपको मिलना चाहिए, जिसके लिए आप डिजर्व करते हो, अपडेटेड कंटेंट, टीसीएस पैटर्न पे कंटेंट, वो एक्चुअल में है क्या और आप कैसे इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। इससे अच्छा कि आप इधर उधर अपना टाइम खराब करें, एक रेलिवेंट कंटेंट पढ़कर आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। हमारा काफी सालों का एक्सपीरियंस है एसएससी सीजीएल के ऊपर। बहुत बड़ी टीम है जो कि R&D करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, जो ई बुक्स बनाती है, बुक्स बनाती है, वीडियो के लिए कंटेंट तैयार करती है, पीपीटी के लिए कंटेंट तैयार करती है, टेस्ट सीरीज के लिए कंटेंट तैयार करती है। तो कुल मिलाकर क्या है कि बड़ी टीम होती है जो कि आपको सपोर्ट करती है रेलेवेंट कंटेंट पहुंचाने के लिए। कई बच्चों के दिमाग में कई बार सिर्फ वीडियो आता है, यूट्यूब पे देख लेते हैं, उनको लगता है ये कंटेंट है। जब आप पूरा इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको लगेगा नहीं, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है, जिसमें कि आपकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब आप 60 से 70% टाइम अपना प्रैक्टिस पर निकालेंगे, रखेंगे अपना प्रैक्टिस पे, तभी जाकर, और वो भी राइट कंटेंट पे, आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। यूट्यूब पे अननेसेसरी का टाइम खराब करने से कोई ज्यादा फायदा आपको होने वाला नहीं है। ये आपको तब पता चलेगा जब आप 2-3 साल खराब कर देंगे। तो आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए। और ये जो ऑफर है 3 रुपये योजना वाला, ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए 15 फरवरी तक ऑफर है। इसमें हम लोग आपको 2000 से ज्यादा वीडियो, जो कि एसएससी पे ही होंगे, 2000 से ज्यादा वीडियो, मतलब कि एक पीडीएफ और वीडियो होता है, उसके साथ में पीडीएफ भी होता है। 20 ई बुक्स। ये ई बुक्स क्या है, ये आप बाद में मैं जो प्रेजेंटेशन के बीच में आएगा वो आप देखिए कि क्या कौन कौन सी ई बुक्स आपको मिलने वाली है और क्यों वो इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो मार्केट में आपको कंटेंट बिल्कुल भी उस तरह का नहीं मिलेगा, उस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा। 1000 टेस्ट, ये 1000 टेस्ट का मतलब क्या है, और डे वाइज शेड्यूल, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों आपका रेगुलर होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप देखें तो 3 रुपए अगर आप हर रोज खर्च करते हैं, 3 रुपए में क्या आता है। अगर आप एक चाय होती है वो भी 10-15 रुपए की चाय आती है, कॉफी 20-25-30-40 रुपए की आती है, इंटरनेट का डाटा, मतलब 3 रुपए डेली अगर आप लर्निंग में इन्वेस्ट करते हैं। 3 रुपए, दोबारा सेंटेंस बोलता हूं मैं, 3 रुपए डेली अगर आप लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप पाएंगे कि आप अपना करियर बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। ये योजना उसी की तरफ आपको आगे बढ़ाएगी। आप बातों में बहुत सारे पैसा खर्च कर देते हैं, कभी चाय पे, कभी कॉफी पे, कभी पानी की बोतल पे, लेकिन आपको एहसास नहीं होता कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है जब आप लर्निंग करते हैं उसकी तुलना में। आपके जो ट्रेवलिंग की कॉस्ट होती है वो ज्यादा हो जाती है जो आप लर्निंग होती है उसकी तुलना में। तो लर्निंग पे जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कम से कम रीजनेबल इन्वेस्टमेंट होना जरूरी है। तब तक अपने आप को अपडेट करने के लिए आप अपने आप को अपडेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कि एक सस्ती सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए करियर बना रही है, बाकी वो खर्चे हैं, ये एक इन्वेस्टमेंट है। सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट को क्या चाहिए, सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट को चाहिए फोकस अप्रोच। और ये देखने में आसान लगती है फोकस अप्रोच, लेकिन एक्चुअल में इतनी आसान बात नहीं है। जब आप एसएससी की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, स्पेशली एसएससी सीजीएल की, जिसमें कि 4 स्टेप्स होते हैं, टायर 1 होता है, टायर 2 होता है, टायर 3 होता है, टायर 4 होता है। इस लंबे पीरियड में आपको कंसंट्रेट बनाना, अपने आप को मोटिवेट रखना, कंसंट्रेट रखना, एक फोकस रखना इतना आसान नहीं होता। और जब तक वो नहीं करेंगे आपके लिए मुश्किल होगा। तो भले ही आप बहुत इंटेलिजेंट हो या बहुत ज्यादा आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ रहे हो, तो मुश्किल हो जाता है जॉब लेना। तो इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप फोकस रहिए, मतलब कि आप कंटेंट के ऊपर निशाना लगाइए। कंटेंट अगर आपका करेक्ट है, आप डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है आपको। दूसरा है नो डिस्ट्रैक्शन। बहुत सारे मीडियम है डिस्ट्रैक्शन के, जैसे कि फार्म जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो भी एक है, जिसमें आप कहीं न कहीं चाहे अनजाने में या चाहकर भी इससे दूर नहीं हो सकते। इस तरह से पॉलिटिकल न्यूज आती है या स्पोर्ट्स की न्यूज आती है या कंगना रनौत की न्यूज आती है,
कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं, या फिर क्या कि आजकल यूट्यूब पे टीचर्स भी वो क्या इंटरटेनमेंट की सहारा ले रहे हैं ताकि व्यूज वगैरह आए या उनका जो प्रोफाइल है वो बढ़े। तो बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिन्होंने कि ये फैन क्लब वो फैन क्लब बना रखे हैं और बच्चों को लगता है कि और ने बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो लेकिन इससे बच्चों का टाइम बहुत खराब हो सकता है। उसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपका काम यहां पे सिलेक्शन लेना है, आपका इधर उधर भटकना नहीं है। संभावना बहुत होती है फालतू की चीजों में भटकने की। इनफैक्ट क्या है कि व्यूज वगैरह उन्हीं चीजों के ज्यादा आते हैं जो फालतू की चीज होती है, सीरियस पढ़ाई के व्यूज नहीं होते। नो टाइम वेस्टेज स्पेशली ऑन यूट्यूब। आपको यूट्यूब से बच कर रहना है, यूट्यूब का सहारा लेना है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है, लेकिन यूट्यूब की हेल्प इतनी लेनी है कि आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाए, लेकिन वो इतनी हेल्प न हो जाए यूट्यूब कि आपको बर्बाद कर दे, आपका टाइम खराब बहुत कर दे। 20-20, 25-25 क्वेश्चन 1-1 घंटे 1.5 घंटे में हो रहे हैं, कमेंट बाजी हो रही है, नीचे दुनिया भर के कमेंट वो कमेंट कर रहा है, गुड मॉर्निंग हो रही है, गुड इवनिंग हो रही है। तो इनसे बच कर रहना, आपका कीमती समय बहुत कीमती है। देखो अब अगर आप ये देखेंगे यहां पे 29 मई और 7 जून के बीच में आपका एग्जाम है। लगभग 100 से लेकर 110 दिन के बीच में आपके पास में समय है। अगर आप एक दिन में 8 घंटे के आसपास पढ़े तो लगभग 800 घंटे का आपके पास में मैक्सिमम समय है, या 10 घंटे पढ़े तो चलो 1000 घंटे का आपके पास में 1000 आवर्स का समय है। इससे ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। अगर आपका 500 घंटे फालतू की कमेंटबाजी में या इधर उधर हो जाए तो ये क्राइम है। ये क्या है? क्राइम है। अगर आपका एक भी घंटा इधर उधर की बातों में होता है तो नो जॉब फॉर दोज हु वांट एंटरटेनमेंट ऑन यूट्यूब और ड्रामा। अगर कोई ड्रामा बाजी में इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, आमतौर पर ड्रामा बाजी में होता क्या है कि एक टीचर ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, तीसरे ने कुछ बोला, या फिर ये फैन क्लब आजकल चल पड़े हैं। इससे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा ध्यान हट जाता है। आपको अपने ऊपर फोकस रखना है कि भाई ये उनका काम है, ये उनको करने दो, ये उनका बिजनेस है। टीचिंग एक बिजनेस है, बोले या कोई ना बोले, हकीकत यही है, वरना उसकी इनकम कहां से होगी? उसकी इनकम होना भी जरूरी है, तभी तो वो सस्टेन कर पाएगा। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम है जॉब लेना, क्योंकि वो आपका बिजनेस है। तो उसमें आपको एंटरटेनमेंट की बातों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, फोकस रखना है। रेलेवेंट कंटेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बंदा आगे बोल जाता है मैं सबसे बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं, मेरा कंटेंट सबसे रेलेवेंट है। 90% क्योंकि बच्चे उनको ज्यादा आइडिया होता नहीं है, उनको मान लेते हैं वो बात, क्योंकि शोर शराबे में वो सोचते हैं कि इतना शोर कर रहा है, ठीक ही होगा, ठीक ही बोल रहा होगा, लेकिन वो बात करेक्ट नहीं है। स्पेशली यूट्यूब की मैं बात करूं तो जस्ट कंटेंट वही प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब पे जहां व्यूज ज्यादा आ सके। कोई जरूरी नहीं है वो सिलेक्शन दिला सके। या आपको देखना है कि रेलेवेंट कंटेंट पहचानना इतना आसान नहीं होगा, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो कि इतने स्ट्रांग नहीं है। ये आपको, और अगर आप ये पहचान गए रेलेवेंट कंटेंट है, ये आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, फोकस कर लिया आपने, तो आपका बहुत सारा काम हो गया इसमें। सेल्फ देखो, रेगुलरिटी का मतलब यहां पर डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं मैं, पंक्चुअलिटी की बात कर रहा हूं। जब आप रेगुलर होंगे, आप रेलेवेंट कंटेंट पढ़ेंगे, जॉब नजदीक पहुंचने की कगार पे आप पहुंचेंगे, आपका सेल्फ मोटिवेशन भी उसी से होता है। मोटिवेशन के वीडियो देखने से 5-7 मिनट आपको फीलिंग आती है, लेकिन वो उससे जब टाइम खराब होता है अल्टीमेटली, तो वही मोटिवेशन आपका जीगा जंजाल बन जाता है। आपको लगता है बाद में कि यार मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो एक्चुअली मोटिवेशन ही वो डिमोटिवेशन की तरफ आपको ले जा रहा है। मोटिवेशन आपके अचीवमेंट की तरफ जब कोई चीज होगी तभी मोटिवेशन आपका आएगा। तो आपको ये देखना है कि क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड है। आपको अगर कोई बाहरी ताकत है जबरदस्ती मोटिवेट करने की कोशिश कर रही है, तो ये ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। आपको आत्म मंथन करने की जरूरत है कि मैं ऐसी चीज क्या करूं कि जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन आए, वो इनर मोटिवेशन हो। और वो तभी आएगा जब आप जॉब लगने के नजदीक पहुंचेंगे, रेलेवेंट कंटेंट पढ़ेंगे, लगातार आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर है, तो आपको ले जाएगा मोटिवेशन की तरफ, सेल्फ मोटिवेशन होगी। 60% टाइम आपका रिवीजन पे होना चाहिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कवर कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं पूरा कि मैंने तो सिलेबस कवर कर दिया। उसका कुछ नहीं होना उस बच्चे का। सिलेबस तो 10वीं तक कवर हो चुका था जब आपने 10th क्लास की थी।
ये जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वो कंपैरेटिव होते हैं। अगर आपको आता है, आपके 90% आ रहे हैं, तो अगर बगल वाले के 90.01 आ रहे हैं तो इसका मतलब आप बाहर हो गए हो, वो जीत गया। वैकेंसी एक है, मान लो 5 बंदे ट्राई कर रहे हैं, एक के 89 आए, एक के 88 आए, एक के 90 आए, लेकिन एक के 90.01 आ गए, तो एक को ही लेना है तो वो चला गया अंदर, सिलेक्शन उसका हो गया। तो यहां पे प्रैक्टिस और रिवीजन का बहुत बड़ा रोल होता है, और ये थोड़ा सा कई बार आपको बोरिंग लग सकता है कि बार बार रिवीजन कर रहे हैं, वही चीज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज के वही क्वेश्चन कर रहे हैं, अलजेब्रा के वही क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे ही आप इंग्लिश की वही वोकैब रट्टा मार रहे हैं, इडियम फ्रेजेस वही याद कर रहे हैं, लेकिन वही याद कर करके आपने अगर पेशेंस दिखाया, संयम दिखाया, और इस बात की इंपॉर्टेंस समझी कि ये जॉब की रिक्वायरमेंट है इस तरह से पढ़ना। आपको कोई इंटरटेनमेंट वाली चीजें थोड़ी चाहिए, ये बोरिंग वाली चीजें ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। सेल्फ इवैल्यूएशन, करेक्टिव मेजर्स, आप बीच बीच में जब तक सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करेंगे कि आप कहीं गलत काम तो नहीं कर रहे या आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हैं, वीकली जब तक एक्शन नहीं लेंगे, ये कि मैं परफॉर्मेंस मेरी राइट डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, या मैं फालतू की टाइम वेस्ट कर रहा हूं, उनसे अपने आप को बचते हुए करेक्टिव मेजर्स लेने, भी मैं अब क्या करूं। ज्यादातर जब देखो एसएससी का जो एग्जाम होता है, इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी चीजें नहीं आती, 10वीं तक का मैथ आता है, बाकी चीजें आसानी होती है, मुश्किल चीजें तो होती नहीं है। लेकिन क्या होता है, ये कंपेरेटिव है, अगर आपके लिए आसान है तो सभी के लिए आसान है। फिर वो उसमें से कुछ बच्चे थोड़े ब्रिलियंट होते हैं, वो आगे निकल जाएंगे, या जिसने ज्यादा मेहनत करी है या ज्यादा फोकस था, लेकिन ब्रिलियंट था, फोकस नहीं हुआ, तो वो बाहर हो जाएगा। इसलिए इस दौड़ में बने रहने के लिए आपको वही जो लगातार चीजें पढ़नी पड़ रही है, वो आपको कहीं ना कहीं स्कोर बढ़ा रही है धीरे धीरे, जो आपको पता नहीं चल रहा। और अगर आप उस रास्ते से चलते गए करेक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी जब एग्जाम क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क। कई बार लगता है आपको यार आसान सी चीजें क्या, तो है परसेंटेज पढ़ने, आसान सी चीजें, इसमें कौन सी बड़ी बात है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़नी है, बहुत बेसिक सी ज्योमेट्री आती है, मेंसुरेशन बेसिक आती है, मतलब कोई ऐसी चीज है ही नहीं इतनी, कोई रॉकेट साइंस तो बीटेक में लोगों ने ज्यादा मुश्किल चीजें की होती है, +1 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ में मुश्किल चीजें होती है, उससे तो आसान चीजें। लेकिन इसी आसान चीज में हार्डवर्क ढूंढना है, आपको हार्डवर्क करना है, तभी आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर 1, अब देखिए एग्जाम कब होगा, अब आपका 100 दिन के आसपास आपके पास समय है। इस 100 दिन में आपको पूरा फोकस करते हुए जी जान से मेहनत करनी है। पिनेकल आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 3 रुपए योजना इसके लिए हमने एक लॉन्च की है। 3 रुपए का मतलब क्या होगा कि अगर आप हर दिन 3 रुपए इन्वेस्ट करते हैं अपने ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर, भले ही आप चाय पे 10 रुपए खर्च कर रहे हो, कॉफी पे 20 खर्च कर रहे हो, मोबाइल डाटा पे 50 रुपए खर्च कर रहे हो, या 5 रुपए 10 रुपए खर्च कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक पे आप कितने खर्च कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए अपनी लर्निंग पे, बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट है, 3 रुपए से कम क्या होगी। तो आप देखिए कि लगभग टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4, जब टायर 4 होता है तो अगले साल का भी वो टायर 1 या टायर 2 आ जाता है, तो मतलब 2 साल आपके पास होता है इस चीज को बुनाने का। तो 2 साल में कितने दिन हो गए, 365 इंटू 2 कितना हुआ, 730, और 700 इंटू 30 इंटू 3 कितना हुआ, 730 दिन हो गए, और एक दिन में 3 रुपए, तो कितना हुआ, 300, 3 3 और 3 7 21, 2190 रुपए आपका बनता है 2 साल में 3 रुपए पर डे के हिसाब से। 2190 रुपए एक सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट का इस्तेमाल करते हुए, जो कि आपको 2 साल में 3 रुपए पर डे के हिसाब से एवरेज आती है। इससे आप सारा रेलेवेंट कंटेंट टायर 1 टायर 2 का, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है, क्या क्या, 2000 से ज्यादा वीडियो, 2000 से ज्यादा वीडियो मतलब एक वीडियो की कॉस्ट तो 1 रुपए भी नहीं आई, इसके अलावा बहुत सारी चीजें मिल रही है। साथ में नो टाइम वेस्टेज, हमारे वीडियो आपको टाइम वेस्टेज नहीं करेंगे, नो कमेंटबाजी, सीधा हम लोग मैराथन क्लास लगा देते हैं, या फिर सभी वीडियो को कंबाइन करते हैं आपके सामने, जिससे कि आपका टाइम वेस्टेज ना हो। कवरिंग ऑल सब्जेक्ट ऑल टॉपिक, सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक, जीएस हो, करंट अफेयर्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश वास्ट होती है, मैथ भी वास्ट होता है, 23 चैप्टर होते हैं वैसे 23-24 के आसपास, लेकिन वास्ट का इन द सेंस कि मैथ की वेटेज ज्यादा होती है, अगर वैसे वास्ट आपको नहीं लगे, जीएस वास्ट होती है लेकिन वेटेज थोड़ी कम होती है। तो जिसकी ज्यादा वेटेज हो, जिस एग्जाम में, उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिए,
ये एक बेसिक प्रिंसिपल है। पीडीएफ ऑफ ईच वीडियो, तो 2000 तो पीडीएफ हो गया। 20 ई बुक्स लेटेस्ट अपडेट एंड टीसीएस पैटर्न, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक किताब हमने टीसीएस वाली आपके सामने रखी है, 5000 क्वेश्चन, जिसने अभी तक 4800 से ऊपर क्वेश्चन है, 4800 से 5000 के बीच में, तो उसमें एक एक क्वेश्चन टीसीएस का हमने इंक्लूड कर दिया विद सॉल्यूशन विद ट्रिक। मतलब कि जो टायर 2 में अभी जो एग्जाम हुआ था, सीपीओ का जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, सीजीएल टायर 1 का जो एग्जाम हुए थे पिछला, सीएचएसएल के अभी तो एग्जाम हुए थे 36 शिफ्ट के आसपास आई थी, इन सबको इंक्लूड कर दिया। इसका मतलब क्या, आपके सामने 5000 क्वेश्चन, अगर आप 2-3 बार उसको कर दो, कम से कम 3-4 बार रिवीजन कर दो और अच्छी तरह से कर लिया, वो काफी मोर देन सुफिशिएंट। 1991 या 2010 या 2011 वो वाले क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 5000 क्वेश्चन बैंक अपने आप में ये सुफिशिएंट होगा। एक्सट्रीमली रेलेवेंट है, प्रिसाइज है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द टीसीएस के क्वेश्चन घूमते हैं। तो 300 से 400 के आसपास वैरायटी बनती है, 400 के आसपास वैरायटी पे कमांड कर ली और इन क्वेश्चन पे आपने फोकस कर लिया तो आपका काम डन है। ऐसे ही रीजनिंग में बहुत 5-7 दिन के आसपास है, वो 5-7 दिन में किताब आ रही है, उसकी भी ई बुक, और ई बुक के बाद में हम लोग क्या है कि इनका प्रिंटिंग वर्जन भी ला रहे हैं, लेकिन ये प्रिंटिंग वर्जन इस योजना का हिस्सा नहीं है, वो एक अलग चीज है। ऐसे ही जीके किताब है, जो टीसीएस में जितने क्वेश्चन आए, उठपटांग के क्वेश्चन आए थे, ये आपको पता ही है। तो आपको पता चले कि भाई अगर ये उठपटांग के क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस में, तो मैं कितना टाइम इस पे लगाऊं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपना टाइम है मैथ और इंग्लिश में जो लगाना चाहिए था उस पर खाम मैं इसमें स्कोर बढ़ाने के लिए लगा रहा हूं और इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो एक आइडिया खुद को भी हो जाता है कि भाई कितना टाइम इसमें लगाना चाहिए मुझे। कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड इन स्ट्रक्चर्ड वे, कंप्लीट एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2, टायर 1 की टेस्ट सीरीज हो, टायर 1 के सारे सब्जेक्ट हो, सारे टॉपिक हो, वीडियो हो, पीडीएफ हो, ई बुक हो। ऐसे ही टायर 2 की टेस्ट सीरीज से वीडियो हो टायर 2 के, या इंग्लिश के वीडियो हो, सिलेबस में फर्क नहीं होता ज्यादा टायर 1 और टायर 2 के, लेकिन क्या प्रैक्टिस का लेवल बढ़ जाता है। फिर 80 टेस्ट हमने रखे हैं, बना रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें 40 मैथ के, 40 इंग्लिश के, 12000 क्वेश्चन इसमें होते हैं। अगर आप ये 2-3 बार कर लो आप, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आ जाएगी। तो आपके पास में सीधा साधा रेलेवेंट कंटेंट अगर रख दिया जाता है टीसीएस पैटर्न का, आप मेहनत करते हैं, तो आपकी संभावना काफी ज्यादा हाई हो जाती है सिलेक्ट होने की। डे वाइज शेड्यूल ये आपको दिशा देता है, सेल्फ मोटिवेशन भी प्रोवाइड करता है। जो आपको पता है आज मुझे ये पढ़ना, आज मुझे ये दिया गया है, जैसे होमवर्क दिया जाता था स्कूल में, आपका एक डिसिप्लिन बनता था, वो वाली कल्चर अगर आपके दिमाग में आ जाती है कि मुझे डेली शेड्यूल को फॉलो करते हुए अपना कंप्लीट करना है, तो आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है। यूनिट टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पोर्टल, 200 टेस्ट ऑफ ईच टेस्ट। कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा मान लो रीजनिंग में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारे बोल देते हैं रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहा। किसी ने बोल दिया कि रीजनिंग आसान है, लेकिन वो बच्चा इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहा। बाद में मॉक टेस्ट में पता चलता है वो रीजनिंग में बहुत टाइम ले रहा है। स्कोर तो आ रहा है रीजनिंग में, लेकिन रीजनिंग का स्कोर है वो इस वजह से आ रहा है कि उसने ज्यादा टाइम ले रहा है, और उसकी वजह से मैथ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, इंग्लिश भी खराब हो रही है, उसकी जीके भी खराब हो रही है। रीजन क्या था, इंग्लिश जो रीजनिंग है उसकी अच्छी प्रैक्टिस न होने की वजह से उसको बाकी सब्जेक्ट में नेगेटिविटी आ रही है और प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, उसकी वजह से ओवरऑल स्कोर नहीं बढ़ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो अलग सब्जेक्ट हैं जैसे रीजनिंग है, उसके 200 टेस्ट कर डालो पहले, इससे कि वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट आपको पता चल गया कि वो मेरा अच्छा हो गया। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी अपना फायदा होता है उसके ऊपर टेस्ट करने का। एक टाइम बाउंड बैनर में टेस्ट पोर्टल पे जब करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि मैं इस सब्जेक्ट में ज्यादा वीक हूं। ये ओवरऑल आपकी इवैल्यूएशन में मदद करता है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बच्चा बोलता है कि मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा। प्रॉब्लम कहां पे होती है, प्रॉब्लम बहुत सारे केसेस में तो रीजनिंग में ही हो जाती है कि रीजनिंग में टाइम इतना ले रहा है, जहां पे 10-12 मिनट में रीजनिंग हो जानी चाहिए वो 25 मिनट के आसपास या 15 मिनट 18-19 मिनट चली जाती है, और इतना स्कोर भी नहीं आता। उसकी वजह से दूसरे सब्जेक्ट पे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। फिर टाइम मैनेजमेंट, न सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, लेकिन वो ओवरऑल क्या है कि उसकी साइकोलॉजी अंडर परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ जाती है। टीसीएस पैटर्न सीजीएल के टायर 1 के 100 टेस्ट बनाए हुए हैं, हमने एक क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है ई बुक में, उसी के आधार पे ये, इससे आपको क्या फायदा होगा, ये वो टेस्ट तो नहीं है जो प्रीवियस ईयर है, लेकिन टीसीएस पैटर्न पे नए टेस्ट बना दिए हमने। एक भी क्वेश्चन आपको पूरा वो नहीं मिलेगा आपको रिपीटेड, मतलब कि जो टेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग है। टेस्ट अगर 100 टेस्ट है तो 10,000 क्वेश्चन वो हो गए,
ये वाले क्वेश्चन और ये जो टीसीएस वाले क्वेश्चन ये अलग है, पैटर्न वही है। टीसीएस पैटर्न ऐसे ही टायर 2 80 टेस्ट, इसका मतलब न्यू क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं लेकिन वो टीसीएस पैटर्न पे हैं। ऑल यूट्यूब वीडियो एक्सेस थ्रू डैशबोर्ड विद पीडीएफ, हमारे बहुत सारे यूट्यूब पे भी वीडियो आते हैं, कभी लाइव क्लासेस भी होती है, कभी रिकॉर्डेड डालते हैं, तो उनके पीडीएफ और वीडियो के साथ में आपको मिल जाता है। क्योंकि यूट्यूब पे तो बाद में प्राइवेट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि मॉनेटरी लॉस हो जाता है हमें। तो वो क्या है, स्टूडेंट जो पेड स्टूडेंट होते हैं उनको परमानेंटली फिर मिल जाते हैं। ऑल बाइलिंगुअल कंटेंट, जैसे हिंदी है इंग्लिश है दोनों में कंटेंट होता है। आपने यूट्यूब पर हमारे वीडियो भी देखे होंगे कि हम लोग बोलते हैं जैसे मैं अभी बोल रहा हूं वैसे हैं, और एक तरफ हिंदी का कंटेंट होता है एक तरफ इंग्लिश में होता है, या ऊपर इंग्लिश लिखी होती है नीचे हिंदी लिखी होती है, जिससे कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है दोनों अपने आप में कंफर्टेबल महसूस करें। एक्सेस फ्रॉम मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप ऑन एसएससी सीजीएल पिनेकल रोड, ये कंटेंट जो प्रोवाइड किया जाएगा ये योजना, ये कोई ऐप में नहीं करनी है आपको, ये हमारी आप कर सकते हैं मोबाइल से, लेकिन हमारी वेबसाइट से आपको एक्सेस करना है। क्योंकि ये जो हम लोग सिस्टम बना रहे हैं इसमें ई बुक का भी है, और ई बुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, उसका जो सिक्योरिटी फीचर हमारे लिए एक चिंता का विषय होता है। क्योंकि देखिए मैथ की किताब वो 1000 पेज के आसपास है, अगर ये आउट हो जाए, मतलब मार्केट में किसी ने शेयर कर दे कोई, तो बहुत खतरनाक है, हमारे लाखों रुपए लगे हैं उसको डेवलप करने में। तो इस तरह की कोई सिचुएशन ना आए, इसलिए सिक्योरिटी वाले स्टेप भी हमें उठाने पड़ते हैं, इससे अल्टीमेटली कॉस्ट नीचे आती है। वरना हम बनाए कोई चीज वो मार्केट में बाहर हो रही है, तो कब तक हम लोग ऐसी चीजें कर सकते हैं, फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ट्रू गाइडेंस, देखो हम किसी को खुश करने के लिए गाइडेंस नहीं देते, मैं आपको पहले बता रहा हूं, जिसको नाराज होना है हो जाए, लेकिन जो चीज मुझे लगता है हम उसी के अनुसार ही गाइडेंस देते हैं कि एक स्टूडेंट का कैसे फायदा हो सकता है। अब देखिए आगे, जैसे मैं ई बुक का बता रहा था आपको, तो कितनी ई बुक है, 20 के आसपास या 20 से ज्यादा ई बुक आपको मिलने वाली है। और ई बुक का मतलब ये नहीं है कि 10 पेज की ई बुक बन गई, वो नहीं है, उसको तो पीडीएफ ही बोलते हैं। ई बुक का मतलब जैसे ये प्रॉपर, इसमें 5000 क्वेश्चन, 10 इसमें 1000 पेज के अप्रोक्सीमेट है, 800 से 1000 पेज के बीच में आपको इस पे मिलने वाले हैं, ऐसे इस पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर किताब है, लेकिन ये ऑनलाइन वर्जन, आपको ऑनलाइन पढ़ने वाला है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं 2 टैब में या 2 विंडो खोलकर, उनके लिए जो ऑनलाइन कंफर्टेबल हो। वरना क्या है कि हमारी प्रिंटेड वर्जन आ रही है, वो आप यूज कर सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, लेकिन वो इस ₹3 योजना का हिस्सा नहीं है, इसमें ई बुक का हिस्सा है। ऐसे ही टायर 2 की किताब है, ₹310 इसका प्राइस है, लेकिन ये सारे इसके अंदर है। मतलब अगर आप इंडिविजुअली कोई चीज लेना की कोशिश करेंगे तो आपको कॉस्टली पड़ रही है, क्योंकि हमें भी उसकी कॉस्ट ज्यादा आती है। अगर कोई बच्चा एक फोन कर देता है तो आधा घंटा या 10 मिनट उससे बात होती है, तो वो भी एक अपने आप में कॉस्ट होती है। भले अगर वो नहीं लेता या लेता है, तो इसका मतलब सोचिए कि एक 200 कॉल हैंडल करने की कॉस्ट कितनी आती होगी। हर चीज की अपने आप में कॉस्ट होती है, तो इंडिविजुअल चीजें थोड़ी महंगी होती है। अगर आपको सस्ते में बनानी है उसको, तो आप पूरा कोर्स लीजिए, और अगर उसका कोई हिस्सा है तो आप उसका यूज कीजिए। तो ई बुक इस पूरे कोर्स का हिस्सा है। देखिए अलग अलग किताबें आपको, देखो एक कोई किताब ₹300 की है, कोई ₹400 की है, कोई ₹100 की है, कोई ₹200 की, तो 20 किताब तो लगभग 5-6 हजार की ही होगी। लेकिन इसमें पूरा कोर्स ही आपको 2190 में मिला, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। तो इस तरह से आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। देखो ये सारी ई बुक्स है, इसका हिस्सा है। सारी फ्रेजल वर्ब हुआ, नरेशन हुआ, ये पैराजम्बल की किताब हुई, साइनोनिम एंटोनिम्स की किताब हुई, इसमें इडियम फ्रेजेस की किताब। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे बोलते हैं मैं सारी करता हूं, बाहर आ जाते हैं, लेकिन जब आप ये किताब करेंगे, आपको इससे ज्यादा डिटेल कहीं नहीं मिलने वाली है, इससे ज्यादा वर्ड कहीं नहीं मिलने वाले। तो आप ये कीजिए इसमें कि बहुत ज्यादा डिटेल में, मार्केट में इतनी किताबें आपको या इतनी डिटेल में कोई नहीं मिलने वाली है। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, देखो कॉम्प्रिहेंशन कई बच्चे पढ़ते हैं, बोलते हैं कि हम द हिंदू पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि एसएससी के लिए, आपको सीजीएल के लिए द हिंदू की इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन के लिए हिंदू पढ़ रहे हैं, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं जीके के लिए, तो ठीक नहीं है वो बिल्कुल भी, क्योंकि जीके के लिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि वहां पे 2-3 घंटे द हिंदू में लगाएं, और वो वाली जीके कभी आएगी नहीं फिर, वो जो एग्जाम में आती है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 250 पेजेस का मतलब, एक पैसेज में 4 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये वाले जो क्वेश्चन कर लेते हैं आप है, तो इसके बाद आपको फिर 14 क्वेश्चन है इसमें, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 14 क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो अपने आप में कॉम्प्रिहेंशन आपका कंप्लीट हो जाता है। आप ये वाले मेथड यूज करेंगे तो आप ज्यादा सक्सेस होंगे। ये सारे उस किताबें, जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसमें भी 1000 एमसीक्यू है डिटेल में पूरे। ऐसे स्पॉट द एरर है, ठीक है। ऐसे ही 100 प्रैक्टिस सेट्स टीसीएस पैटर्न पे है, इंग्लिश जैसे किसी की इंग्लिश खराब है और वो इंग्लिश करना चाहते हैं, तो ये किताब कर सकता है प्रैक्टिस के लिए। 100 टेस्ट है इसमें, 25-25 क्वेश्चन के।
ऐसे ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए किसी की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कमजोर है तो इससे कर सकता हो। टायर 2 की 40 टेस्ट का मतलब 8,000 क्वेश्चन है। 8,000 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस के लिए काफी है। तो ये जो ई बुक्स आप प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सीखने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश की किताब है, बहुत ही शानदार किताब लिखी हुई है ई बुक्स की, और इसका बहुत जल्दी 15-20 दिन में प्रिंटेड वर्जन भी आ रहा है मार्केट में। तो आप किसी भी नजदीक की अपनी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से भी शायद आपको अवेलेबल हो, और हमारी वेबसाइट पे भी वो ले पाएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन मैं यहाँ पे प्रिंटेड वर्जन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे ई बुक की बात कर रहा हूं, मैं 3 रुपये योजना की बात कर रहा हूं। और ये सारा कंटेंट उसका हिस्सा है, सारा कंटेंट क्या है, इसका हिस्सा है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो डे वाइज शेड्यूल मिलेगा, ये कंटेंट आप कैसे एक्सेस करेंगे। पहले हम लोग कोई लाइव कार्ड देते थे, वो वाला सिस्टम अब नहीं, खत्म कर रखा है हमने। वेबसाइट पे ये सारी चीजें बन रही है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, खरीदेंगे, तो उस टाइम के बाद में माई अकाउंट में जाने के बाद में आपको ये चीजें नजर आएगी। आने वाले टाइम और बहुत सारी जुड़ने वाली है यहाँ पे। तो माई अकाउंट में जब आप शेड्यूल पे जाएंगे, इस तरह का शेड्यूल आपके सामने खुलेगा, इस तरह का खुलेगा। देखो ये डे 1, डे 2 या डेट लिखी होगी या डे लिखा होगा, ऐसे चलेगा आपको। मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, अगर आप चारों सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा बैलेंस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये अलग बात है कि मैथ पे ज्यादा घंटे लगा रहे होंगे। मान लो अगर टोटल 5 घंटे, अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं एक दिन में, तो हो सकता है 4 घंटे मैथ पढ़ रहे हो, 2-1 घंटे के आसपास में आप पढ़ रहे हो इंग्लिश, और 2 घंटे आप जीके पढ़ रहे हो, और 1 घंटे के आसपास जीके पढ़ रहे हो, और 30 मिनट के आसपास, 30 मिनट या 1 घंटे के आसपास आप रीजनिंग पढ़ रहे हो। तो आप इस तरह से अपनी स्टडी को कर सकते हैं, डे वाइज शेड्यूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया हुआ है डे वाइज शेड्यूल का, जिसमें कि आपको कंटेंट यहाँ पे करेंगे वीडियो पे क्लिक, तो आपका वीडियो चल जाएगा। सुबह 4 बजे वीडियो आपके शेड्यूल में अपडेट हो जाएगा। जब आपको पढ़ना है पूरे दिन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सुबह पढ़ना चाहते हैं, कोई दोपहर में पढ़ना चाहता है, कोई रात को पढ़ना चाहता है, कोई 2-3 बार पढ़ना चाहता है, उस वीडियो को 4 बार देखना चाहता है, 10 दिन के बाद दोबारा रिवीजन करना चाहता है। रिवीजन मैंने बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से करके वो कभी भी इन वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो इसको लगा दिया गया। जो लाइव वगैरह होते हैं बीच बीच में हम लोग जो यूट्यूब पे करते हैं, वो भी यहाँ पे एक आएगा कॉलम यूट्यूब का, जिससे कि आपको अननेसेसरी यूट्यूब पे ना जाना पड़े, वो कंटेंट आपको इसी में मिल जाए, यहीं पे मिल जाए। सारा कंटेंट यहीं डैशबोर्ड पे मिलेगा, इसी फॉर्मेट में मिलेगा, जिससे कि आप जो करना चाहें, Ctrl+F करके सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर पाएंगे आप कि मुझे वो चीज पढ़नी है। तो इस तरह से आप चीजों को बेटर कर सकते हैं। जैसे पीडीएफ पे क्लिक किया, यहाँ पे पीडीएफ आपके सामने खुल गया, वीडियो पे क्लिक किया, आपके सामने वीडियो खुल गया, ठीक है। तो क्योंकि आपको कई बार क्या करता है बच्चा जो थोड़ा सा कमजोर होता है, वो पीडीएफ का प्रिंट आउट लेना स्टार्ट कर देता है। इन चीजों के अंत नहीं है। हजारों पीडीएफ का प्रिंट आउट लेकर करेंगे क्या? प्रिंट आउट लेते जा रहे, पढ़ नहीं रहे, या इकट्ठे करते रहे। आपके सामने यह है कि जो चीज दी हुई है उसको पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे कि मान लो जो डे वाइज शेड्यूल है, मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, आप फॉलो करते जाइए, आपकी एक अच्छी तैयारी होती जाएगी। अगर आप कोई सब्जेक्ट को इंडिविजुअली करना चाहते हैं जैसे, तो आप उस पर Ctrl+F कर सकते हैं, या किसी टॉपिक को करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे 2190 रुपए है ये कोर्स 2 साल के लिए, टायर 1, टायर 2, सारे सब्जेक्ट, सारे टॉपिक, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। टायर 1 की, टायर 2 की टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, टायर 2 के 80 टेस्ट, टायर 1 के 100 टेस्ट। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगभग 1000 के आसपास टोटल टेस्ट बनते हैं, जो इसमें इंक्लूडेड है। टेस्ट पोर्टल पे आपको वो टेस्ट करने हैं, और 20 से ज्यादा आपके हम लोग इसमें ई बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 2000 से ज्यादा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए, ये इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, 3 रुपए की एवरेज पड़ रही है आपकी, लेकिन ये आपके करियर बनाने के लिए, लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है, ठीक है। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और कंसंट्रेट होकर मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। ये जो कंटेंट है आपका पूरा, ये आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप, पीसी से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि मोबाइल पे आपको अपनी आंखें में दर्द करवाना है। कई बार क्या होता है कि बच्चे मोबाइल पे इतना ज्यादा लगे रहते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, या क्या सिर में दर्द हो जाता है, या एक्चुअल में जो चीजें देखने मतलब मेहनत करने वाली है उसमें उसका ध्यान हट जाता है, वो इंटरटेनमेंट वाली चीजें देखने की कोशिश करता है फिर। तो वो वाली चीजें हमने रोक रखी है। लैपटॉप, पीसी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कीजिए, इसी में ही आपकी भलाई है। क्योंकि आपका जो एग्जाम होना है, टेस्ट देने, ज्यादा से ज्यादा 60% टाइम आपके टेस्ट में जाना चाहिए, और वो तो टेस्ट तो लैपटॉप पे या आपका पीसी पे होने, तो पीसी का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। वरना मोबाइल का कीजिए अगर आपके पास पीसी नहीं है तो। अब देखिए आगे,
अब देखिए आगे कि आपको ये कहाँ से ज्वाइन करना है। हमारी वेबसाइट पे जाना है, ssccgilpinnacle.com ये वेबसाइट का नाम है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है इसका, सीधा डायरेक्ट। उसके बाद में ये यहाँ पे आपको मिलेगा, और कहीं पे नहीं देखना आपको, कहीं पे भी नहीं देखना आपको, क्योंकि सारी चीजें इसका हिस्सा ही है, सारी चीजें इसका हिस्सा। तो आपको क्या करना है फिर, ये वाली चीजें हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अलग हाई लेवल की चीजें हैं, जैसे 20,000 MCQ जीएस के, लेकिन ये वाले आपको करने नहीं है अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो, या आपका जीके का लेवल हाई है तो आप करें, और मैथ वगैरह का हाई है तो करें, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के वाली है, लेकिन जो एसएससी के लिए चाहिए वो सारे कंटेंट इसके अंदर है, मैथ और ये टायर 1 और टायर 2 के लिए। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कहां पे जाएंगे आप, हमारी जो ये खरीदने वाला पेज है उसके ऊपर जाएंगे, बाय नाउ पे आप क्लिक करेंगे। फिर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको फीचर बताए हुए मिलेंगे, वहां पे यहाँ पे फीचर आपको नजर आएंगे। यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कीजिए, इससे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये स्पेशल ऑफर है आपके लिए, 15 फरवरी तक होगा, इसलिए इस जल्दी कीजिए। अगर आपके सामने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो इस योजना को इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिससे कि आप उसका फायदा उठाते हुए इस बार नौकरी लेने की 100% आपकी जो कोशिश है उसमें कामयाबी मिले, ठीक है। और हमारी वेबसाइट पे जाकर ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, या कोई हेल्प की जरूरत है, ये व्हाट्सएप नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, यहां से आप कर सकते हैं, सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई चीज, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।